प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या बताया जा रहा था? फ्रिक्शन ऑन स्लोप। इसको हम कहेंगे आनत तल पर घर्षण। आनत तल पर घर्षण। मान लीजिए कोई स्लोप जो है वह क्षैतिज तल से यक्ष अक्ष क्षैतिज तल से थीटा कोण पर स्थित है। मान लीजिए कोई ढलान है, वह आधार तल से या जिसको हम क्षैतिज तल बोलते हैं, इससे कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आनत तल है इस पर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल यम है, ठीक, यह आनत तल पर या हम कह सकते हैं ढलान पर स्थित है, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? इस वस्तु का भार mg होगा, जो कि किधर की तरफ लगेगा? हमेशा आधार तल के, किसके? आधार तल के या क्षैतिज तल के लंबवत काम करेगा, ठीक। अब इसके बाद यह वस्तु यहाँ पर रुकी हुई है और ये याद रखिएगा यह रुकी हुई है तो इसका प्रतिक्रिया बल भी काम करेगा। प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा? इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा, ये याद रखना या ध्यान देना, ये जो आनत तल आप लोग देख रहे हैं इसके लंबवत लगेगा। प्रतिक्रिया बल आनत तल के लंबवत और उसका जो भार है mg, यह क्षैतिज तल के लंबवत काम करेगा, ठीक। अब यह मान लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिक्रिया बल n है, प्रतिक्रिया बल मान लीजिए n है और n जो है वह उसके भार के थीटा कोण पर स्थित है। किस कोण पर? थीटा कोण पर स्थित है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो जबकि प्रतिक्रिया बल जो है mg के लंबवत काम करेगा, यह भी थीटा कोण पर ही होगा, क्योंकि यहाँ नीचे भी थीटा तो ऊपर भी आपका क्या होगा? थीटा कोण ही होगा, ठीक। और ये जो प्रतिक्रिया बल n है इसका भी इसके विपरीत एक बल काम करेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है? ये जो बल है यह कितना बल काम करेगा इसको ज्ञात करना है और इसके बाद यह किसी बल के कारण यह नीचे आना चाहिए, यानी अपने भार के कारण यह नीचे आना चाहिए, तो उसके भार का क्या फंक्शन होगा कि वह नीचे सरक कर आ जाएगी। लेकिन अब इस पदार्थ के और ये जो आनत तल है इन दोनों के बीच एक घर्षण काम करेगा, जो कि आप लोगों को बताया गया था, ठीक। यह वस्तु नीचे की तरफ आना चाहेगी, जिधर ढालू है उधर आना चाहेगी, लेकिन जो कि इसका जो घर्षण बल है, इन दोनों सतहों के बीच जो घर्षण बल है वह उसके विपरीत, यानी कि उसके नीचे आने के विपरीत, यानी कह सकते हैं ऊपर की तरफ काम करेगी। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ काम करेगी। और यह वस्तु अगर मान लीजिए स्थिर अवस्था में बनी हुई है, स्थैतिकी पोजीशन में बनी हुई है, तो कौन सा बल काम करेगा फ्रिक्शन का? Fs, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये Fs काम करेगा। अब Fs के अगेंस्ट जो नीचे की तरफ लाना चाहता है तो वो कौन सा बल हो जाएगा? वो कौन सा बल हो जाएगा? अगर हम परिणामी बल n से देखें, परिणामी या प्रतिक्रिया बल n से देखें तो ये आपका हो जाएगा n sin थीटा, जो कि आप लोगों को पहले बताया गया था। अब ये कैसे होगा चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ का कोण थीटा है, यहाँ कोण थीटा हो गया और ये हो गया n, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ हम खींच लेते हैं एक लाइन, ठीक। और ये हो जाएगा, तब आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार के लिए क्या करेंगे हम? आधार बराबर क्या हो जाएगा? लंब कर्ण इनटू इनके बीच का कितना कोण था? थीटा था। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम कास लेते हैं, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा आधार के लिए।
और ये जो है कि ये हो जाएगा आपका लंब रहेगा। तो अगर लंब हम निकालें तो लंब के लिए कितना हो जाएगा, ये हो गया n, लंब के लिए क्या लेते हैं हम, साइन लेते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार के लिए n cos थीटा और लंब के लिए n साइन थीटा होगा। ठीक, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका यहाँ के ये लाना है तो ये वाला कितना हो जाएगा, n साइन थीटा होगा। कितना होगा, n साइन, ये हो जाएगा आपका n साइन थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, n साइन थीटा ही होगा। लेकिन ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। लेकिन अगर हम mg से देखें, किससे देखें, mg से देखें नीचे वाले से, तो यहाँ का अगर हमको निकालना रहेगा तो इसके लिए भी तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका mg है, ये आपका कितना होगा और ये आपका कितना होगा, ये भी निकालना है। तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका आधार का काम करेगा। तो अगर mg से हम देखें तो यहाँ का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, सॉरी mg cos थीटा। आधार के लिए तो क्या हो जाएगा, cos लेते हैं, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक, और यहाँ का कितना हो जाएगा, अगर n से हम ले रहे हैं तो n साइन थीटा हो जाएगा। और वही चीज़ जो है कि भार mg से अगर हम लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ का अगर लेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ इसके पीछे भी काम करेगा, तो यहाँ से हम पीछे से ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा mg साइन थीटा होगा। क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, चाहे n साइन थीटा लीजिए, चाहे mg साइन थीटा लीजिए। ठीक है, चाहे किसी से भी लीजिए, आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं, चाहे जैसे भी। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहीं पर n साइन थीटा से दिया है, कहीं पर mg साइन थीटा से दिया है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमको। ये है Fs के अगेंस्ट जो बल काम कर रहा है, जो नीचे ले जाना चाह रहा है, वह कितना है, mg साइन थीटा। यानी कि Fs जो है, Fs बराबर किसके, mg साइन थीटा का होगा। किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो वस्तु है यह क्या आनत तल पर स्थिर अवस्था में बनी हुई है। किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में बनी हुई है, रुकी हुई है, स्थैतिकी पोजीशन में बनी हुई है। इसी वजह से ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये नीचे की तरफ आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि स्थैतिक घर्षण कम होता और mg साइन थीटा का मान कितना होता, ज़्यादा होता। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, कितना देख रहे हैं, mg cos थीटा। क्या देख रहे हैं, mg cos थीटा। अब उसी इसके अगेंस्ट में कौन है, mg cos थीटा के अगेंस्ट में कौन है, n है। mg cos थीटा के अगेंस्ट में क्या है, n है। ठीक, तो यानी कि n प्रतिक्रिया बल n जो है वह किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक, यानी कि हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर भगा देने पर नहीं, भाग देने पर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में ये हो जाएगा आपका Fs अपान n इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपान mg cos थीटा। mg से mg कट गया, बचा क्या आपका Fs अपान n। ये हो जाएगा Fs अपान n इज इक्वल टू साइन अपान कॉस इज इक्वल टू क्या, tan होगा, tan थीटा। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन अब ये Fs अपान n ये है क्या, आप लोगों को पहले बताया गया था, बहुत पहले स्थैतिकी जब घर्षण बताया जा रहा था तो क्या था, अगर कोई वस्तु यम द्रव्यमान की है, यह किसी आधार तल पर समतल पर स्थित है, तो इसका भार mg काम करेगा और यह स्थिर अवस्था में बना हुआ है तो इसका प्रतिक्रिया बल n काम करेगा।
और यह जो प्रतिक्रिया बल N है वह इस वस्तु के भार के ही बराबर होगा, इस वस्तु के भार के ही बराबर होगा। और यहाँ पर अभी स्थिर अवस्था में बना हुआ है तो इसके बीच क्या काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं अस्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं, अस्थैतिक घर्षण बल। ठीक, तो यानी कि अस्थैतिक घर्षण बल Fs इज इक्वल टू क्या बताया गया था आप लोगों को, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू N बताया गया था, यही बताया गया था ना। अगर N को हम पक्षांतर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, Fs अपान N इज इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू एस, Fs अपान N इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एस। यानी कि Fs अपान N, यहाँ पर देखिए Fs अपान N यहाँ पर लिखा गया है Fs अपान N, ये किसके इक्वल होगा, म्यू एस के, किसके, म्यू एस के। यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, अथवा लिख सकते हैं क्या, Fs अपान N इज इक्वल टू म्यू एस इज इक्वल टू क्या आपका होगा, tan थीटा होगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। यानी कि क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से, ये जो आनत तल पर अगर कोई वस्तु है, आनत तल पर अगर कोई वस्तु है तो उसकी स्पर्शज्या उस वस्तु के क्या है, अस्थैतिक घर्षण गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक।